हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज संडे है दोस्तों, 12 अक्टूबर का डेट है और लगभग 8 बज चुके हैं। बात कर रहे हैं वेदांता के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो भी काफ़ी देखी गई और उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो आज के वीडियो में बात करेंगे, कल मेरे ख्याल से वेदांता जो है बहुत अच्छी तरीके से गिर सकता है। और साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे कि क्यों गिरेगा और किस तरह से छोटे इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, या फिर ये कहेंगे कि इस तरह का जाल बना के छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया किस तरह से जाता है और हम लोग क्यों बेसिकली फंसते हैं इस तरह के सिचुएशन में आकर के। जब हमें बेचना चाहिए होता है तब हम लालच में आ जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। पूरी बात बताएंगे, पूरा सिनारियो समझाएंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो एंड तक देखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे सिचुएशन अगर आपको लगे तो किस तरह आपको इसको टैकल करना है ये आप समझ सको। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करेंगे वो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि हम लोगों ने इस वीडियो को देख के जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ। ठीक है, तो अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो हमारे, जहाँ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है दोस्तों, हमारा कोई चार्ज नहीं है। एक दूसरे से सिर्फ बातें होती हैं, कोई पैसे देने नहीं है ना कोई पैसे लेने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वेदांता की। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अच्छे खासे दिन चल रहे थे 3 महीने पहले वेदांता के। सब लोग शेयर को खरीदते थे, बड़े बड़े अमाउंट में होल्ड करके रखते थे क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड देता था। मार्केट गिरा, पेंडेमिक आ गया, 87 तक प्राइस चला गया। तो कंपनी के ओनर ने, प्रमोटर ने सोचा कि ये सही टाइम है, इसको बायबैक कर ले और इसको प्राइवेट बना दे। डिसीजन उनका बिल्कुल सही था अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। ये न्यूज जो है फैल गई और शेयर बहुत जबरदस्त गिरा, क्योंकि जो ऑफर प्राइस था वो लगभग 87 रुपीज था। 87 रुपीज 50 पैसे टू बी एग्जैक्ट। उसके बाद में एक चीज समझ में आ गई कि जो रिस्क टेकर होते हैं बेसिकली, उन्होंने एक अच्छी अमाउंट में शेयर को खरीद लिया। अगर आप 3 महीने पीछे जाकर के ग्राफ देखोगे तो अच्छी खासी अमाउंट में उन्होंने जो है वो शेयर को खरीदा। अब ये रिस्क टेकर वो लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि जाते जाते ये शेयर एक बड़ी अमाउंट देकर के जाएगा। तो उन लोगों ने शेयर अच्छे से खरीद कर रखे थे, उसके वजह से शेयर बाउंस हो गया। लगभग 110 120 तक वो शेयर जो है वो ट्रेड करने लगा था उस टाइम पे, जब मैंने अपने शेयर्स मेरे ख्याल से कुछ 130 रुपए के आसपास कुछ बेच दिए थे। क्योंकि एक आइडिया था कि अगर ये टाइम पे नहीं बेच पाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और मेरे ख्याल से पुराने वीडियोस में मैंने बताया भी था कि ये टाइम पे मैं बेच रहा हूँ और आपको सही लगता है तो आप भी इसको बेच सकते हो। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ना, एक एजम्पशन उसके बाद में निकल के आया कि जो प्राइस ऑफर किया हुआ है वो गलत है, कम है बहुत उसके एक्चुअल प्राइस वैल्यू से। तो जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही थी उस टाइम पे वो 200 250 की बातें चल रही थी। और उसके बाद में जब रिवर्स बुक बिल्डिंग के लिए डेट्स डिक्लेयर हुई, तो रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस जब शुरू हुआ तो मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी फैल गई। काफी ज्यादा बात हो रही थी, लगभग 350 तक, यानी 300 350 तक ये शेयर का बायबैक का प्राइस जो है वो जा सकता है। तो आप एक सोचिएगा, शेयर 120 पे अभी ट्रेड कर रहा था और अगर उसका बायबैक 320 का डिक्लेयर, 350 तक का, मेरे ख्याल से आईसीआईसी, एलआईसी, आईसीआईसी ना, माफ एलआईसी, और अपने जो अनिल संघवी है जी बिजनेस के, वो और भी काफी बड़े लोग हैं जो बात कर रहे थे 350, 200, 250 की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मार्केट में जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी। और ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चीजें खटकनी चाहिए थी कि यार जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी है, क्योंकि मैंने एक बताया भी था, एक आर्टिकल में बोला भी गया था कि मार्केट को, शेयर को गिराने के लिए, सस्ता करने के लिए निगेटिविटी फैलाई जा रही है शेयर के बारे में। लेकिन मैंने उसमें भी बोला था कि मार्केट में इसकी वजह कोई निगेटिविटी तो दिख ही नहीं रही है। जो भी बंदा है वो पॉजिटिव वीडियो बना रहा है, जो भी न्यूज आ रही है पॉजिटिव न्यूज आ रही है। और ये न्यूज के चलते शेयर अच्छा खासा ट्रेड भी हुआ और उन लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए जिन्होंने 85 87 के रेट पे खरीदे थे,
जब मैंने कहा ना वो अपॉर्चुनिस्ट जो थे उन्होंने 85 रुपीज पे शेयर्स खरीदे और 140 के रेट पे वो बेच करके निकल गए। कहां बेचे वो भी मैं ग्राफ पे आपको दिखाऊंगा। उस दिन डिलीवरी ली गई थी वेदांता की लगभग 60%। वहां पर वो शेयर्स 2 दिन लगभग बेचे गए और उसके बाद वापस प्राइस ने गिरना शुरू किया, जो आज प्राइस 120 पे है। और वो शेयर्स खरीदे हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टरों ने, जिन्होंने देखा कि 150 रुपए के शेयर को 350 में बायबैक करने की बात की जा रही है। वीक हैंड बाइंग थी क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा प्रेशराइज बड़े अमाउंट में हो रही थी। उस टाइम पे मैंने बोला भी था आप लोगों को कि कंपनी की कैपेसिटी नहीं है 350 रुपए में बायबैक करने की। कंपनी के सारे यूनिट बंद पड़े हुए हैं, कंपनी पे कर्जा है और कंपनी का ओनर खुद बोल रहा है कि हम लोग ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं। 350 रुपए पर शेयर अगर आपको पे करे तो आप सोचिएगा 134 करोड़ शेयर्स के पैसे कितने हो जाते हैं। तो ये तो हवा की बात हो रही थी, एक्चुअल कैलकुलेशन मेरे छोटे इन्वेस्टर जो है वो नहीं करते हैं, बातों को नहीं समझते हैं। जब दुनिया 150 रुपए का शेयर 350 में मिलेगा अगर बायबैक करेंगे तो लोगों ने शेयर्स बेचे क्यों? थोड़ा सोचिएगा। और जब शेयर के बिकवाली खत्म हो गई उसके बाद यहां पर निगेटिव बातों की शुरुआत हुई। धीरे धीरे लोग बोलने लगे कि ये डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी, ये फेल होती हुई दिख रही है। जबकि जब बाय हुआ था 60% का, पिछला वीडियो मेरा जाकर के देख सकते हो, मैंने 60% के बाइंग के दिन भी बोला था कि ये शेयर जो है ये नहीं खरीदा जाएगा 350 तक, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पूरी डिटेल दी हुई है। 134 की रिक्वायरमेंट है, 134 करोड़ की, 137 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हुआ है, जिसमें से 125 करोड़ शेयर्स ही कंफर्म हुए हैं, बाकी के शेयर कंफर्म नहीं हुए। साथ ही साथ में जो 3 बजे का टाइम था फ्राइडे को, वो एक्सटेंड करके 7 बजे तक किया गया। उसके बाद दूसरा दिन भी लेने की बात हुई, लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है उन्होंने वो दिन अलाउड नहीं किया। इसकी वजह से 134 वो टोटल जो है वो कंफर्मेशन टोटल वो नहीं मिल पाया कंपनी को। डीलिस्टिंग लगभग ये कैंसिल हो चुकी है और ये अभी नहीं होगी। तो जिन्होंने जो रिस्क टेकर थे उनका पैसा तो उन्होंने बना लिया। मैंने पहले ही बोला था वो पैसा बनाते हैं, उनको पता है कैसा पैसा बनाना है। 85 का शेयर 140 150 को बेच करके निकल गए। खरीदा उन्होंने उन लोगों ने जिनको समझ में नहीं आया, जिनको लालच लगा कि 150 का शेयर 350 में बिकेगा तो मैं पर शेयर 150-200 रुपया कमा सकता हूं। उन्होंने कंपनी का फाइनेंशियल नहीं देखा, उन्होंने कंपनी का टेक्निकल नहीं देखा, उन्होंने कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन नहीं देखी। बस उन्होंने न्यूज देखा। कुछ लोग हैं जो कुछ गिने चुने न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, गिने चुने न्यूज चैनल से उनको फॉलो करते हैं। देखिए चीजें बहुत अलग तरीके से होती है, जिस तरह से दिखाई जाती है उस तरह से वो नहीं होती है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अगर आप पैसे दो तो वो अपने शेयर्स बेच देगा, प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच देंगे। आप छोटे इन्वेस्टर्स हो, आपकी टू बी वेरी फ्रैंक, सॉरी फॉर द वर्ड, बट आपकी उतनी औकात नहीं होती है कि आप बड़े इन्वेस्टर्स को टक्कर दे सको। आपको बहुत स्मार्ट खेलना होता है, आपको बहती गंगा में हाथ धो के निकलना होता है, वो आपको करना होता है। आप फंस जाते हो गलत जाल में जाकर के। अब क्यों और कैसे उसके बारे में थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूं, देखिए क्या हुआ, कहां फंसे। 2-3 दिन की बात है। एक ये शायद मेरे ख्याल से फ्राइडे है 9 तारीख, ये उससे पहले वाला थर्सडे और वेडनेसडे, ठीक है। ये नॉर्मल था, शेयर कहां पे ट्रेड कर रहा था 137 पे। पहली देखिए मैं बोल रहा 2-3 दिन निगेटिव सब पॉजिटिव चल रहा था। लास्ट के दिन फ्राइडे को निगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हुआ। यहां पर पहला गिरा लगभग
105 105 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। शेयर गिरा लगभग, मेरे ख्याल से अगर गिन भी लूं 37 से लेकर के 23, तो अप्रोक्स 14, एम आई राइट, 14 7 14, यस 14 रुपये, 14 रुपए से ये गिरा। उसके बाद फिर दूसरे भी दिन यहां पर बाइंग, देखिए ये बाइंग 60% तक का बाइंग है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये बाइंग बहुत हैवी है। ये गिरा, फिर भी यहाँ पर बाइंग थोड़ी सी दिखाई दी, अच्छी खासी, थोड़ी मैं अच्छी खासी कहूंगा इसको। फिर ये गिरा, यहाँ पर देखिए सेलर बहुत ज्यादा थे, डिलीवरी बहुत ज्यादा उठाई गई ये 2-3 दिनों में, ठीक है। और ये गिरा हुआ शेयर्स अच्छे खासे परचेस कर लिए गए गिरते हुए प्राइस में, क्योंकि सस्ता मिला तो ज्यादा बाय कर सकते हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदी गई। और यहां पर बेचने की कोशिश जिनको समझ आई, उन्होंने बड़े प्राइस पे अपने शेयर्स बेच दिए। कितना फायदा, 4-5 रुपए का फायदा उठा के बेच दिए गए शेयर्स। और जिनको लालच लगा वो अभी भी फंसे हुए हैं। अब कल मार्केट अगर यहां से भी गिरता है तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते हैं। एक तो डीलिस्टिंग कैंसिल होने के बाद इसको होल्ड करके चलो, डिविडेंड तो देना ही देना है, और अगर बेच देते हो तो अपने प्राइस से ऊपर होल्ड करना। क्योंकि देखिए कैसे होता है, थोड़ा टाइम जाएगा, ये वापस से कैंसलेशन जो प्रोसेस है, डीलिस्टिंग पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी 3 बिलियन का पैसा रखेगा नहीं, रिटर्न कर देगा वापस से। शेयर कंपनी का जो लोन है वो हट जाएगा, डेट कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी वापस से अपने मूड में आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े केसेस चल रहे हैं, वो हट जाएंगे। अगर आप होल्ड कर सकते हो, देखिए है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, बट अभी फिलहाल कोई मौका नहीं है। मंडे का सिचुएशन देख के अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, सिचुएशन देख के अपने डिसीजन खुद लेना। और साथ ही साथ में कोई अगर कंसल्टेंट है जिसकी आप मानते हो, जिनको आप मानते हो, उनसे एक बार बात कर लेना और फिर अपना डिसीजन लेना। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, सिचुएशन देखना, 1-1.5 घंटे का मार्केट निकलने देना, मूवमेंट देखना, और अगर बेटर प्राइस मिल जाता है तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। नॉट नेसेसरी मैं बोल रहा हूँ बेच दो, या तो आपको बेचना ही है, आप अपने डिसीजन खुद ले और अपने कंसल्टेंट से एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो वेदांता के बारे में, कल होने वाला जो सिनारियो होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या स्पेशल है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।